रोको को रोको, क्योंकि अगर ये तो ना रुके ना तो भाई गौतम गंभीर का कैरियर मुझे एंड होते नजर आ रहा है। वो बेचारा कोई आज इतना परेशान बैठा हुआ था ना, जितने टीम इंडिया के फैंस परेशान थे। टीम इंडिया के फैंस तो इसलिए परेशान थे कि टीम की हालत खराब हुई हुई थी। ऑलमोस्ट मैच ये मरते मरते जाके जीते, 350 रन करने के बावजूद भी सिर्फ 17 रन के मार्जिन से ये वाला मैच जीते। खैर जीत जीत दी होती है, जैसे मर्जी जीते, लेकिन ये जलालत तैयार हो रही थी क्योंकि टॉप ऑर्डर के उनके 3 मेन बैटर्स को आप टाइम से आउट कर देते हैं, और उसके बाद आप उनके लोअर ऑर्डर से जाके इतनी को मार खाते हैं। मार्को यंसन आपको 70 रन मार देता है, कॉर्बिन बोश आपको आगे वो ऑलमोस्ट 70 रन मार देता है, तो मतलब ये ज्यादा जलालत होती। अगर यहाँ एडम मार्करम शो कर देता, क्विंटन डिकॉक शो कर देता, मतलब वो रन करके फिर ये साउथ अफ्रीका मैच जीती ना, वो कम जलालत होती। ये ज्यादा जलालत तैयार हो रही थी। ये तो शुक्र करो आप 17 रन के मार्जिन से जैसे तैसे जीत गए हो, बच गए हो। वरना वो जो टेस्ट सीरीज में आपके साथ हुआ था ना, और जो हेड कोच, एक तो ये हेड कोच को बार बार दिखा रहे थे आज, मतलब इधर एक विकेट गिर रही है साउथ अफ्रीका की, सीधा कैमरा का फोकस जा रहा है हेड कोच की तरफ, फिर एक विकेट गिर रही है, फिर हेड कोच की तरफ। मतलब फुल टाइम आज प्लानिंग में आए हुए थे। जैसे आकाश चोपड़ा ने भी कहा था कि हम वाइट बॉल में बदला ले लेंगे, मतलब रेड बॉल सीरीज अगर हम हार गए हैं इनसे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है हम हार गए हैं, हम अभी नए लड़के अपने खिला रहे थे, तो एक ट्रांजिशन पीरियड पे चल रहे हैं, हम ही को मसला नहीं है, वाइट बॉल में जाके बदला ले लेंगे। तो आज फुल टाइम प्लानिंग और तैयारी वही चल रही थी बेचारे कोच को जलील करने की। लेकिन जीतने के बाद भी मैं यही कहूँगा कि हो इंडिया ही जलील रही। मतलब अपनी कंडीशन में ऑलमोस्ट 350 रन करने के बाद आप उनकी टेल से भी कुट खाते हो, मिडल ऑर्डर से भी कुट खाते हो, ये तो शुक्र करो उनका टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया। यहाँ पे तो मैं यही कहूँगा कि आप दुआ दो गौतम गंभीर को, जिसने भाई साहब हर्षित राणा को टीम में रखा हुआ है, और उसने ही आपको ऊपर से आउट दिलवा के दिए, साथ ही साथ अर्शदीप सिंह ने। अगर कहीं ऊपर से ये उनके मेन बैटर्स आउट ना होते तो भाई काम हो गया था इंडियन टीम का। तो खैर भाई साहब, मरते मरते गिरते पड़ते जैसे भी टीम इंडिया ये वाला मैच तो जीत जाती है, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है, ऑल टाइम सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाला बैटर कौन है भाई साहब? विराट कोहली। मतलब सचिन तेंदुलकर को क्रॉस करके 52 सेंचुरीज इस टाइम पे विराट कोहली के नाम है। ओडीआई फॉर्मेट में यार, इस फॉर्मेट का भाई वो किंग है। वैसे तो आप उसको तीनों फॉर्मेट का कह सकते हो, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में तो भाई साहब उसके करीब करीब भी कोई नहीं आता, क्योंकि 52 सेंचुरीज भाई साहब कोई मजाक नहीं है। अपनी 52nd सेंचुरी स्कोर करते हैं इस मैच में, और क्या खेला है वो बंदा यार। मतलब हमने कभी, मुझे तो याद नहीं पड़ता वो बंदा कि वो बैटिंग पे आए और 50 से पहले, मतलब उसके 50 में पता क्या होता था, 3-4 चौके होते थे। 3-4 भी मैं कभी ज्यादा बता रहा हूँ, कभी तो 2 चौकों पे भी उस बंदे ने 50 की हुई है, ठीक है। 2-3 चौके मारने उसने, बाकी सिंगल डबल लेके वो बंदा अपनी 50 स्कोर करता था। आज उस बंदे ने यार जो 50 स्कोर की है भाई साहब, 50 से पहले वो 3 छक्के मार के खड़ा हुआ था, और 50 के बाद भी जैसे 50 कंप्लीट हुई है कि एक तो वैसे उसने 50 भी छक्के के साथ ही कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर से एक छक्का, मतलब 50 के आसपास ही वो बंदा 4 छक्के मार के खड़ा हुआ था। पता नहीं कौन सा इंटेंट दिखाना चाह रहा है। मैं तो यही कहूंगा, ये तो बाद में रोहित शर्मा आउट हो गया, वो जो पार्टनरशिप इनकी 100 की हुई है, रोहित शर्मा आउट हो गया, फिर वो बंदा जाके थोड़ा स्लो हुआ है, वरना उसको वो तो हाथ ही नहीं आ रहा था किसी बंदे के। और कहाँ से लग रहा था कि ये बंदा ना बहुत अरसे बाद अब क्रिकेट खेलने के लिए आता है। मतलब लास्ट हमने इसको देखा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, वनडे फॉर्मेट, और अब देख रहे हैं ऐसे ही हमने रोहित शर्मा को भी देखा। तो भाई उसके बावजूद भी इस तरह का फिटनेस लेवल, और जब उस बंदे ने सेंचुरी स्कोर की और उसके बाद जो सेलिब्रेशन, और मैं तो कहता हूँ जो रोहित शर्मा ने खड़ के क्लैप के साथ साथ जो बातें और जो जुमले इस्तेमाल किए हैं, वो सीधा सीधा पड़ रहे, सीधा सीधा बेचारे गंभीर के मुंह पे पड़ रहे थे। वैसे तो जो छक्के चौके मारे हैं वो भी उसी के मुंह पे ही पड़ रहे थे, क्योंकि इतना अग्रेसिव मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा, वो भी 50 से भी पहले, ठीक है। क्योंकि ये बाबर आजम, विराट कोहली, ये थोड़े इस टाइप के प्लेयर हैं, ये ज़रा ना खासकर वनडे फॉरवर्ड में थोड़ा 50 से पहले पहले ज़रा लेके चलते हैं, मतलब सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन, फिर कोई गैप्स में चौके मिले, ठीक है, फिर जाके कोई थोड़ा अग्रेसिव होते हैं। ये इस तरह के प्लेयर्स हैं। लेकिन आते साथ ही वो बंदा इस तरह की अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा हो, तो फिर भाई वो तो सीधा सीधा बात है कि पर्सनली हुआ हुआ है कुछ, और किसी के साथ कोई उसका पर्सनली मसला चल रहा है। तो इस तरह भाई साहब विराट कोहली ने आज को बैटिंग किया, और उसकी सेंचुरी के बाद जो एक सीन हुआ है सेलिब्रेशन के टाइम पे, एक फैन भागता हुआ आता है और आके बेचारे कोहली के पाँव में गिर जाता है, और पता नहीं क्या ये अजीब ही सीन है। भैंस की दुम, कुछ जी बड़ी तारीफें कर रहे हैं, ये देखो जी ये होता है किंग। ठीक है, अच्छा प्लेयर है, सारा कुछ है, लेकिन ये फैंस की ये हरकतें एटलीस्ट हम मुस्लिम्स को तो समझ नहीं आती। और कुछ बल्कि ये भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि वो जी कि विराट कोहली को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, और हमारे फैंस, भाई हमारे फैंस अब क्या ऐसे पाँव में गिर जाएं जाके? ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता, ना ही हमारे इस्लाम में इस तरह की कोई बात बताई हुई है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और के आगे ऐसे जाके पाँव में गिर जाएं। मतलब कि खुदा का खौफ करो यार। ठीक है, वो उनका नहीं होगा इस तरह का सीन, उनके अगर धर्म में अगर इस तरह की कोई बात शात नहीं है,
तो नहीं होगी भाई, वो जाके गिर गई हैं तो बस ठीक है, उनके फैंस से जो मर्जी करें। हमारे भी फैंस हैं, फैंस बड़ी तरीके से अपने आप को शो करवा देते हैं कि हम उनके फैंस हैं। लाजमी थोड़ी है कि जाके पाँव में गिरेंगे तो हम शो करवाएंगे अपने आप को, नहीं हम उसके वाकई असल फैंस हैं, वरना नहीं है। ये अजीब ही हमारे यहाँ चल रहा है सीन। जब से बारह वाला इंसिडेंट हुआ सारे ये बातें कर रहे हैं कि भाई साहब क्या, मैं कहता हूँ फ़ैन फॉलोइंग है। भाई साहब ठीक है, फ़ैन फॉलोइंग सबकी होती है, ठीक है। ये पागलपनी है हमारी तरफ से, तो भाई साहब जाके पाँव में गिर जाना भाई, तुम्हारी है, चलाओ जो मर्जी है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। खैर भाई साहब, विराट कोहली अच्छी सेंचुरी भाई साहब 135 रन पे और 100 के बाद जो गेट्स इसने आते साथ चलाए थे ना विराट कोहली ने, 50-60 करने के बाद थोड़ा स्लो हो गया था, और उसके बाद क्योंकि रोहित शर्मा आउट हो गया था, और उसके बाद फिर दोबारा सेंचुरी के बाद ये बंदा जो इसने गेट्स पकड़े, फिर तो ऐसे लग रहा था हर बॉल पे मार रहा है, हर बॉल पे मार रहा है। इस हिसाब से कुटाई किया इस बंदे ने। खैर अच्छी इनिंग्स खेले गया, लेकिन आउट गंदे किस्म का ही आउट होके गया, इस तरह का आउट बनता नहीं था। खैर 135 रन करते हैं भाई साहब विराट कोहली, 57 रन रोहित शर्मा भी करके जाते हैं, और दोनों ने सही चमाटे मारे हैं, मैं कहता हूँ अपने हिटर्स पे और मैनेजमेंट पे जो बातें करते थे भाई हम इन दोनों को ही नहीं खिलाएंगे। और शर्मा जी तो भाई साहब फिट भी हुए फिर रहे हैं काफ़ी, और फिटनेस पे भी ठीक ठाक काम कर लिया, मतलब सारे एक्सक्यूज़ ख़त्म कर दिए इन दोनों ने। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन दोनों का ही मैं कहता हूँ टोटल बैटिंग में किरदार रहा है। फिर नीचे से आ रहे थे हमारे केएल राहुल साहब। राहुल ने भी नीचे से आके भाई साहब 60 रन की अच्छी तगड़ी पारी, मैं कहूँगा क्योंकि इंडिया वाले पारी कहते हैं, तो 60 रन की तगड़ी किस्म की पारी खेल के जाता है वो बंदा, 3 छक्के 2 चौके। तो इस तरह भाई साहब पहली इनिंग में टीम इंडिया 350 रन करती है, उसके बावजूद भी 17 ही रन से वाला मैच जीतती है। तो खैर भाई ये थी सूरत हाल, और इस तरह इंडिया अपना पहला ओडीआई मैच तो जीत जाती है, आगे 2 मैचेस और पड़े, देखते हैं क्या बनती है। क्या जो आकाश चोपड़ा ने बात की थी कि हम इनको वाइट बॉल में देख लेंगे जाके, भाई क्या ये वाइट वॉश करने लगे हैं साउथ अफ्रीका को? देखने वाली बात है तो इंडिया में ही हो रहा है, सारा का सारा एडवांटेज तो है तो इंडिया के पास ही, देखते हैं क्या बनता है। साथ ही साथ भाई साहब हमारे यहाँ पीएसएल में एक बहुत बड़े प्लेयर आ रहे हैं। वो प्लेयर कौन से आ रहे हैं जो कि आईपीएल को छोड़ के, आईपीएल में अपने इस दफ़ा ऑक्शन में अपना नाम ही नहीं दे रहे, वो आ रहे हैं सीधा सीधा पीएसएल खेलने के लिए। और उसके बाद ये खबर सुनने के बाद हमारे पाकिस्तानी बेचारे फूले नहीं समारे, वो उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं दुनिया की कौन से गोले से कौन सा एलियन आ रहा है, सीधा पीएसएल खेलने के लिए डायरेक्ट लैंड हो रहा है इधर कदाफी स्टेडियम में, और सीधा पीएसएल खेलेगा। ऐसी को खुशी चढ़ी हुई है हमारे पाकिस्तानियों को। भाई साहब फैफ डु प्लेसी आ रहे हैं, मैं पहले आपको ये बता दूं, जिसने 14 साल का एक तवील कैरियर जो कि आईपीएल में खेला वो बंदा, और उसने भाई थैंक यू कर दिया आईपीएल को और शुक्रिया अदा किया, ये वो सारा कुछ। और उसके बाद उसने कहा कि भाई अब मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा पीएसएल में, और हमारी पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हुई है। इससे पहले ऐसे ही हुआ, डेविड वॉर्नर हुए थे लास्ट टाइम, वो जब आए हैं तब भी हमारी पाकिस्तानी अवाम बड़ी खुश हो रही थी। मतलब अब हमारी ये जो पीएसएल है, क्या ये बाबों की लीग रह गई है? ऐसे ही है ना, क्योंकि हमारे आईपीएल में अब पता क्या, मैं आपको ये बताऊं, क्रिकेटर का अब पता क्या ख्वाब होना चाहिए, कोई भी नया क्रिकेटर हो जो पाकिस्तान से बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान वाले तो आईपीएल खेल नहीं सकते, जो पाकिस्तान से बाहर है उनका पता क्या ख्वाब होगा? वो ये होगा कि भाई पहले तो हम अपनी जगह बनाए नेशनल क्रिकेट टीम में। जब नेशनल क्रिकेट टीम खेल लेते हैं, जगह बन जाते हैं, जब वहाँ लगता है कि भाई अब हम सेटल्ड हो गए हैं, तब उनका ख्वाब होता है अब हम खेलें आईपीएल। और जब वो आईपीएल खेल लेते हैं, सारा कुछ होता है, तब उनका ख्वाब होता है कि बस जाते जाते पीएसएल खेल के अपने करियर का एक अच्छा एंड करके घर जाए। अब सबका ये सीन बना हुआ है, ऐसे ही हो रहा है भाई साहब कि जिसको कोई नहीं खिलाता उसको पीएसएल तो खिलाता ही खिलाता है। तो जहाँ जहाँ आईपीएल में भाई साहब फारिग होते जाते हैं प्लेयर्स, वैसे ही पीएसएल की तरफ आते जाते हैं, और हमारे पाकिस्तानी अवाम बड़ी खुश हो जाती है कि भाई वो फलाना प्लेयर आ गया, फलाना प्लेयर आ गया। खैर भाई साहब प्लेयर तो अच्छा है, जो मर्जी है, नो डाउट। फैफ डु प्लेसी एक अच्छा बड़ा नाम है साउथ अफ्रीका का, और पीएसएल में आ रहे हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन इतनी ज़्यादा हाइप बनाने की खास कोई ज़रूरत है नहीं जितनी बनाई जा रहे हैं कि भाई ओए फैफ डु प्लेसी आ गया, आईपीएल को छोड़ के आ गया, आईपीएल को लात मार के आ गया, ऐसी बातें करते हैं। अबे यार 14 साल वो बंदा खेला है, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तानी ऐसे खाम खा के सौदे बन रहे हैं कि जी आईपीएल को लात मार के आ रहा है, जी पीएसएल खेलने के लिए आ रहा है, जैसे पीएसएल में उस बेचारे को तुमने पैसों से नहला देना है। अजीब ही पाकिस्तानी अवाम है। खैर ये सूरत हाल थी सारी की सारी। बाकी 2-3 दिन वीडियो नहीं आई, भाई की तबीयत ख़राब थी यार, कोई दुआ शुआ किया करो, इस वजह से 2-3 दिन वीडियोज़ नहीं आई। पाकिस्तान का जो फाइनल हुआ था ट्राई नेशन सीरीज़ का, उसकी भी वीडियो नहीं कर सका भाई। तो ये सारी सूरत हाल थी। बाकी आप सबको क्या लगता है इन सारे मामलात में, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।